आपके हिसाब से भगवान क्या है, क्या करते हैं हमारे लिए? आज आप भगवान में बहुत बात कर रहे हो, मतलब फंसाना है कि मेरे को कहीं। वैसे देश अपने बहुत नाजुक मोड़ पे खड़ा है। मैं आपसे सबसे पहले फेलियर के बारे में जानना चाहता हूँ। आपकी जिंदगी के फेलियर क्या क्या रहे हैं? मैं स्कूल के जमाने में सबसे बड़ा डफर था जिसको आप ढूंढ सकते। देखो आवारागर्दी में साला इतने दोस्तों को सेट करो, पैसा जुगाड़ो, घर वाले से मार खाओ, टीचर से मार खाओ, इससे झूठ बोलो, उससे मतलब बहुत मैनिपुलेशन लगता है जी आवारागर्दी। लूजर ये सोचता है मैं वो करूं जो मुझे पसंद है, और विनर ये सोचता है मैं वो करूं जो करना जरूरी। मौन लेना भी तो बड़ा मुश्किल होता है कि मौन लेकर के अपने काम में लगे रहो, ये भी तो बड़ा मुश्किल होता है। आसान चीज छोड़ो ना, यदि आसान सफलता होती तो हर आदमी सफल नहीं होता। ये सफलता की वैल्यू क्या होती? छोटे से झटके आपको हिला देंगे, जड़ से उखाड़ देंगे, क्योंकि आपने तकलीफ देखी नहीं ना जिंदगी में। मोबाइल पे कभी याद है आपको जिंदगी में कि आप कोई गेम हार रहे हो, थोड़ा भी हारा और उसके बाद आप उसको एंड तक खेले हो? नहीं, उसको रिसेट कर देता है। हाँ, रिसेट करके रिस्टार्ट। और असली जिंदगी में भाई आप क्रिकेट खेल रहे हो ना, पहली बॉल पे ओपनिंग करके आउट भी हो गया ना, 9 घंटे दोनों टीम की बैटिंग करानी पड़ती है। असली जिंदगी और मोबाइल की जिंदगी में फर्क है कि मोबाइल जिंदगी में रिसेट है, असली जिंदगी में रिसेट नहीं है। तो आसान काहे को चाहिए? नहीं चाहिए आसान। लेकिन कई सारे रुकावटें आती हैं। रुकावटें सारे मानसिक लेवल की होती हैं। कई बार ये मन नहीं करता, वो तो है, करने निकले भी तो डर लगता है कि लोग क्या कह देंगे, समाज क्या कह देगा। अरे समाज तो गिरगिट होता है, समाज क्या हो। आप सफल होते रहेंगे, समाज बोलेगा हम तो जानते थे एक दिन ये कुछ करेगा। आप असफल होते जाइए, समाज बोलेंगे हम तो जानते थे ये बर्बाद होगा। क्या ऐसा है कि हमारी जो भी प्लानिंग होती है, हमने जो गोल बनाए वो गोल कई बार पूरे नहीं होते, क्योंकि प्लानिंग ऊपर वाले की कुछ और होती है हमारे लिए, ऐसा मानते हैं आप? जबरदस्ती फर्जी टाइप का लोग लेटे रहेंगे और बोलेंगे अरे भगवान मेरा साथ नहीं देगा। अबे तू लास्ट आदमी है, भगवान जिसका साथ देगा तेरे उठाते समय साथ रहेगा वो। तेरा टाइम आएगा एक दिन, पक्का उठेगा तू भी। जो एक जो लाइन कही जाती है कि काम अगर नहीं हो रहा है मेहनत करने के बावजूद, तो भगवान शायद परीक्षा ले रहा है। यार मतलब ये सबसे ना मेरे को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। पैसा कितना जरूरी है? पैसा हाथों की मैल है। अरे सब बकवास। लेकिन जो डायलॉग है कि पैसा बहुत बुरी चीज है, अच्छा आदमी बुरा बन जाता है पैसा कमाने के बाद, वो अक्सर वही लोग बोलते हैं जिनको है नहीं। रिसेंटली मैनिफेस्टेशन वर्ड बहुत चल रहा है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत चल रहा है, मानते हो आप? बिना काम किए मैं एक भी चीज को नहीं। तो ऐसे में अंबानी इसके परिवार की परवरिश तो खराब हो गई। सारे लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, तू अंबानी है कि भिखारी? जो अंबानी के बच्चे हैं उनको डेली खर्च के लिए फाइनेंस के पॉडकास्ट तो हमने बहुत कर लिए। आज मन किया लाइफ के बारे में बात किया जाए। और जब आपके सामने कोई ऐसा बंदा बैठा हो, कोई ऐसा इंसान बैठा हो जिसने लाइफ के बारे में ही बातें करके पूरी जिंदगी लोगों की जिंदगियां बदली हो, बिजनेस के बारे में बात करके लोगों की जिंदगियां बदली हो, तो उससे अच्छा क्या हो सकता है? तो हमारे साथ हैं आज उज्जवल पाटनी सर, और मोटिवेशनल स्पीकर, बिजनेस कोच। तो आज इनसे हम बात करेंगे बहुत कुछ लाइफ के बारे में। कई बार क्या होता है कि हम शुरुआत करते हैं किसी एक टॉपिक को लेकर के, इस पे बात करेंगे, लेकिन बात करते करते कहीं और चले जाते हैं। सही तो आप उसके लिए भी तैयार रहिएगा। परफेक्ट, ठीक है। वैसे तो आप कंटेंट के खदान हैं, खजाने हैं, सब कुछ है आपके पास। जिंदगी के 20 साल इसी में बिताए सागर जी। हाँ, पाटनी सर एक बात बताओ, पाटनी सर सॉरी, सक्सेस के बारे में तो बहुत बात होती है, बहुत बात करते हैं कि आपकी सक्सेस कैसी हुई है, आपकी स्टोरी क्या है, कहानी क्या है। मैं आपसे सबसे पहले फेलियर के बारे में जानना चाहता हूँ। आपकी जिंदगी के फेलियर क्या क्या रहे हैं? मैं स्कूल के जमाने में सबसे बड़ा डफर था जिसको आप ढूंढ सकते हैं। तो मैं मजाक में कहता हूं कि यदि किसी को भगवान होता है कि नहीं पूछना है तो आप मेरे से पूछो, क्योंकि पूरे 12 साल मैंने ऑब्जेक्टिव मंत्र से सॉल्व किए। जैसे हमारे जैनों में एक मंत्र होता है, नमकार मंत्र। तो अपने तो स्कूल में मेरा नाम स्कूल में धूमकेतु था, क्योंकि मेरा उदय कभी कभी होता था स्कूल में। स्कूल नहीं जाते थे? मैं स्कूल निकलता था रोज तैयार होके। मैं शतरंज का बचपन से ग्रैंड मास्टर कहा जाता था। यदि घर वाले कूटते पीटते नहीं मेरे को ठीक से पढ़ाई कर तो ग्रैंड मास्टर होता मैं। तो मैं स्टेट लेवल प्लेयर था, साइंस मॉडल वगैरह था, लेकिन पढ़ाई से मेरे को सख्त नफरत थी। तो मैं हर ऑब्जेक्टिव में ऐसे अपनी उंगली घुमाता था, और जैनों का एक मंत्र होता है उसको पढ़ता था, और जहां मंत्र खत्म होता था और उंगली जहां होती थी उसको टिक मार देता था। तो यदि हम फेलियर की बात करें तो जिंदगी के पहले 12 साल मैं कंप्लीट फेलियर था। मतलब मैं मजाक में कहता हूं कि यदि मेरी प्रिंसिपल का कभी आखिरी दिन होता और उनका बीपी नहीं मिल रहा होता, तो आप मेरे को सामने खड़ा कर दो, उनका बीपी हाई बीपी मिलेगा उनका। तो क्या आप फेलियर मानते भी थे खुद को, या मस्ती मोड में रहते थे? मैं मस्ती मोड में रहता था और जिंदगी को बहुत लाइटली लेता था, खुद को भी बहुत हल्के में लेता था। कभी कुछ सोचा ही नहीं जिंदगी को मैं कुछ करना है कि नहीं करना है। और मैं ये बात आज आपके व्यूअर्स को इसलिए बता रहा हूं क्योंकि यदि आप किसी को एकदम राइट ऑफ कर सकते हैं ना कि जिंदगी में कुछ नहीं करेगा, आप उस कैटेगरी में मेरे को रख लीजिए।
और मैं बहुत छोटा था, जब क्लास 1 में था तो मेरे पापा एक्सपायर कर गए थे, तो कोई डायरेक्शन दिखाने वाला भी नहीं था, तो सबसे ब्लैक लिस्ट का टॉपर आदमी था मैं। और जब मेरी स्कूल ने गोल्डन जुबली मनाई अभी, तो स्कूल में पिछले 50 साल से सिर्फ एक स्टूडेंट को चीफ गेस्ट बनाया गया, वो मैं था। अच्छा। तो लाइफ का एक उस तरफ जहां पर ये समझिए कि यदि मैं 2 पीरियड से ज्यादा स्कूल में क्लास के अंदर बैठ जाता था तो बाहर से लोग बोलते थे आज कितनी देर बैठेगा, तेरा कोटा हो गया है, बाहर आ जा। तो मैं ये मानता हूं कि पहले 12-14 साल में एक्सट्रीम फेलियर था। फिर वन फाइन डे मैंने बोला यार पढ़ के देखते हैं। मैं हमेशा से मानता हूँ पढ़ाई सबसे आसान काम है, आवारागर्दी बहुत कठिन है। देखो आवारागर्दी में साला इतने दोस्तों को सेट करो, पैसा जुगाड़ो, घर वाले से मार खाओ, टीचर से मार खाओ, इससे झूठ बोलो, उससे मतलब बहुत मैनिपुलेशन लगता है जी आवारागर्दी में। और पढ़ना संसार का सबसे आसान काम है। एक टेबल पे बैठो, एक पुस्तक खोलो, रटते रहो, मम्मी भी खुश, पापा भी खुश, ले बेटा दूध पी ले बेटा जूस पी ले, और कोई कूटेगा नहीं आपको, पढ़ने वाले के 100 खून माफ। तो आवारागर्दी बहुत कठिन है। जितने भी लोग पढ़ाई से डरते हो पहले समझ लो पढ़ाई से आसान काम इस धरती में कुछ नहीं। ये मेरे को बाद में समझ आया। लेकिन मजा नहीं आता ना पढ़ाई में। नहीं, अब मजा तो देखो, अब इस पे भी एक बात कहता हूं कि यदि सिर्फ मजे के लिए जिए ना तो कोई आदमी मेहनत नहीं करेगा। किसको मजा आता है सुबह 5 बजे उठ के दौड़ने में? किसी को नहीं। किसको मजा आता है रिजेक्शन झेलने में? किसको मजा आता है ईगो हट कराने में? तो जितने भी लोग ये बोलते हैं ना कि हम वो काम करेंगे जिसमें मजा है, तो 99% लोगों को मजे से अपने रजाई को ओढ़ के और हाथ में मोबाइल लेके सोशल मीडिया देखो और रात को पार्टी करो, मजा तो उसी में आता है। मजा उसी में है। तो मजे से तो जिंदगी नहीं बनती। लेकिन वो रास्ता कहीं लेके नहीं कहीं नहीं लेके जाएगा। मजे से जिंदगी बनती नहीं। जिंदगी तब बनती है जब आप वो करे जो करना जरूरी हो। विनर और लूजर के बीच में क्या फर्क होता है? मैंने अपनी किताब पावर थिंकिंग में लिखा है कि लूजर ये सोचता है मैं वो करूं जो मुझे पसंद है, हाँ। और विनर ये सोचता है मैं वो करूं जो करना जरूरी। ये दोनों में बहुत फर्क है। अब जरूरी 5 बजे उठना मेरे को पसंद नहीं है, लेकिन यदि 5 बजे उठना मेरे लिए जरूरी है, यदि अपमान कराना मेरे लिए जरूरी है, कोई नई चीज सीखना मेरे लिए जरूरी है, शहर छोड़ना मेरे लिए जरूरी है, प्रोफेशन छोड़ना मेरे लिए जरूरी, तो मुझे करना पड़ेगा। वो पसंद है कि नापसंद जिंदगी नहीं पूछी। हाँ, उस जगह पहले पहुंच जाओ जहां पर आपको जो पसंद हो, लोग आपको वही काम दें, पहले वहां तक पहुंच जाओ। लेकिन कई सारे रुकावटें आती हैं। रुकावटें सारे मानसिक लेवल की होती हैं। कई बार ये मन नहीं करता, वो तो है ही, मन करता, अब करने निकले भी तो डर लगता है कि लोग क्या कह देंगे, समाज क्या कह देगा, फिर हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। कॉमन ये मुश्किलें होती हैं जो मानसिक लेवल पे आदमी को रोकती हैं आगे बढ़ने से। सर, समाज आपको रोटी दे देगा क्या? समाज आपको कपड़ा दे देगा क्या? आज आपके माँ बाप को कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई, समाज भर्ती करा देगा हॉस्पिटल में। कल आपके बच्चों को कोई कॉलेज में फीस भरना है, समाज आके फीस भर देगा क्या? अरे समाज तो गिरगिट होता है जी। समाज क्या होता है? समाज, आप सफल होते रहेंगे, समाज बोलेगा हम तो जानते थे एक दिन ये कुछ करेगा। आप असफल होते जाइए, समाज बोलेंगे हम तो जानते थे ये बर्बाद होगा। आप ही का बच्चा पूरे साल कमरे में बैठ के पढ़ता रहे, एक भी टीवी सीरियल ना देखे, एक भी क्रिकेट ना देखे, कुछ ना देखे, तो जो भी घर आएगा बोलेगा क्या बच्चा है। आज के जमाने में ऐसे बच्चे होते हैं, मतलब ना क्रिकेट देखता है ना फुटबॉल देखता है, पूरे समय कमरे के अंदर लगा रहता है, और वही बच्चा फेल हो जाए। घर के दूसरे क्या बोलेंगे, दिन भर कमरे में बैठ के क्या करता था किसको पता। समाज केवल रिजल्ट देखता है। दुनिया के का मुंह यदि बंद करना है, आप उनको परिणाम दीजिए, बाकी बकवास से कोई मतलब नहीं, सब टाइम वेस्ट है। ये रील वाला कंटेंट बोल दिया आपने। सब टाइम वेस्ट। और एक और चीज मैं बता रहा हूं, कोई भी व्यक्ति जो राइट काम कर रहा है ना, फेल हो ही नहीं सकता। फेल हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। उसके साथ एक आध सेटबैक आ सकता है कि भाई भरी गर्मी के मौसम में भी कई बार बारिश हो जाती है। हाँ है, भरी बारिश के मौसम में कई दिन बहुत तेज गर्मी बढ़ जाती है। तो वैसे ही सेटबैक्स आ सकते हैं। लेकिन याद रखना, यदि गाड़ी सही सड़क पे है तो स्लो चले चाहे तेज, वो एक दिन मंजिल पे पहुंचेगी। बात तो सही। यदि आप सही काम कर रहे हैं, मैं हमेशा, लोग मेरे से कहते हैं इतने सारे प्रोग्राम लेता हूं, महीने में 20 दिन ट्रैवल कर रहा हूं, आज मेरे को 20 साल हो गए। अभी करंट जितने एक्टिव मोटिवेशनल स्पीकर्स की ब्रीड है या बिजनेस, आप समझ लीजिए हम सबसे सीनियर्स में बैठे हुए है ना। तो मैं हमेशा कहता हूं, लंबा लंबा ज्ञान छोड़ो ना जी, मैं आपको 4 वर्ड देता हूं। डू। मेरे से कोई पूछता है ना, अभी एक टीवी चैनल में पूछा, पाटिल साहब एक लाइन में डिफाइन करिए सक्सेस का सूत्र। आपको कुछ नहीं बोलने मिलेगा, एक लाइन में खत्म कर देंगे आपका माइक। बोलिए एक लाइन। डू। डू मतलब पहले तो कीजिए, ठीक। बात बहुत करते हैं जी लोग, बेहिसाब बात करते हैं। काम कराओ बस उनसे, काम नहीं करेंगे, बात करेंगे, अज्यूम करते रहेंगे, वो मदद नहीं किया तो वहां ऐसा हो गया, तो ये किया तो हार गया, तो ऐसा हो गया, तो बात करते रहेंगे अपने घर में बैठ के। तो बात को पहले एक्शन में बदलिए, डू। सेकंड, राइट थिंग्स। राइट यदि आप काम करेंगे ना, रॉन्ग होगा कैसे?
यदि आप सुबह उठ के अपने माँ बाप के पैर छुएंगे आपको ब्लेसिंग नहीं मिलेगी। आप सुबह जल्दी उठ के 5 किलोमीटर दौड़ेंगे आपका शरीर ठीक नहीं होगा। आप अनहेल्दी खाना बंद करेंगे तो अपने आप हेल्दी नहीं होंगे, है। आप यदि हर दिन 4 अच्छे लोगों से मिलेंगे आपके विचार पॉजिटिव नहीं होंगे। आपका चैनल देखें, मेरा उज्जवल पाटनी यूट्यूब चैनल देखें, कोई भी देखे, एक प्रोडक्टिव वीडियो यदि देखेंगे तो दिन भर सही सोच नहीं रहेगी। और यदि दिन में जितने लोगों से मीटिंग करना तय किया है, जहां पे भी प्रोजेक्ट दिखाना है, बिजनेस की बात करनी है, वहां जाके किए या अपने जॉब पे जाके अच्छा काम किए तो खराब परिणाम आएगा। राइट करके आप मेरे को रॉन्ग रिजल्ट लाके दिखा दीजिए। आप साला सेब का पेड़ लगाइए और लाके दिखा दीजिए, उससे आप मान जाऊंगा मैं आपको। दुनिया कोई खाद डाल दीजिए उसमें, बैठ के मंत्र पढ़ लीजिए, 200 पंडित बिठा के यज्ञ करा लीजिए, साला सेब के पेड़ पे आम नहीं उगेगा। ये बात तो डू राइट थिंग्स एंड लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड कंसिस्टेंटली। ओनली वन लाइन मंत्रा, डू राइट थिंग्स कंसिस्टेंटली। 99% लोग क्यों हारते हैं जी? वो जोश में आएंगे। मैं एक बहुत बड़ी जिम चेन को देश की कंसल्टेंसी दे रहा था। मैंने बोला जी आप कितने लोगों का एडमिशन ले सकते हैं? बोले पाटनी साहब हम 5 लाख लोगों का एडमिशन ले सकते हैं। okay. मैं आपकी कैपेसिटी कितनी है? बोले जी 70,000। तो मैंने बोला 70-80 हजार की कैपेसिटी में 5 लाख को कैसे देंगे? बोले सर एक्चुअली 6 आदमी रजिस्टर करते, आता है एक ही। बाकी सब ज्वाइन करके 15 दिन, 1 महीने, 2 महीने में छोड़ देंगे। उठा के मोल भाव शुरू में खूब करेंगे मारवाड़ी की तरह, एनुअल का कितना लोगे, डिस्काउंट कितना, और पूरा कर कुरा के लेंगे, उसके बाद 2 महीने में छोड़ देंगे। जी आदमी राइट काम करता ही नहीं है ज्यादा दिन तक। आदमी इनकंसिस्टेंटली कंसिस्टेंट होता है, इनकंसिस्टेंटली कंसिस्टेंट होता है। जोश में आएगा थोड़े दिन करेगा फिर ठंडा पड़ जाएगा, फिर जोश में आएगा थोड़े दिन करेगा फिर ठंडा पड़ जाएगा। आप कंसिस्टेंटली करके देखो ना राइट काम, कोई माई का लाल फेल करके दिखा दीजिए आप। कोई आदमी यदि ओवरवेट बैठा हुआ है, यदि वो रोज 5 किलोमीटर दौड़ रहा है और खाने में यदि उसका कंट्रोल है, भगवान भी चाहे तो उसका वजन नहीं बढ़ा सकते, वो कम ही होगा। बिल्कुल सही है। आप बकवास कर लीजिए, करना कुछ है नहीं तो करते रहिए बकवास। तो इसका मतलब आपकी बात से एक और चीज समझ में आती है, जो भाग्य के भरोसे बैठे रहते हैं कि मेरी किस्मत खराब है, भाग्य खराब है, कर्मों से कुछ नहीं होता, क्या कर्मों से ही सब कुछ होता है, ये सब सवालिया निशान लगाने वालों पे बड़ी अच्छी आपने बात कही। अरे सर भाग्य भी तो पुरुषार्थ मांग रहा है। मतलब भाग्य भी प्रयास मांगता है, पुरुषार्थ है ना प्रयास। वो पुरानी कहानी है ना, अपन सड़ी गली कहानी मोटिवेशनल स्पीकिंग में जो बोलते हैं, ये बोले एक आदमी घर की छत पे खड़ा था, भगवान की 20 साल से पूजा कर रहा था, गांव में बाढ़ आ गई थी, पूरा घर डूब गया छत में, है भगवान नाव भेजा जी, ये भेजा वो भेजा, हेलीकॉप्टर भेजा, नहीं डूब के मर गया। भगवान के पास पहुंचा, वो बोले भगवान आपने मेरे साथ बहुत अन्याय किया, 50 साल आपकी भक्ति की, आपने मेरे को बचाया नहीं। बोले मूर्ख, तेरे पास नाव भेजी, तेरे पास आदमी भेजे, तेरे पास सीढ़ी भेजी, तेरे पास हेलीकॉप्टर, तू कुछ नहीं करेगा तो मैं क्या करूंगा? मैं ही बुला सकता था बस तेरे को, अपने पास तो आ गया। प्रयास कीजिए ना। तो भगवान तो जरिया देगा आपको, इशारे करेगा। एफर्ट जो करेगा ना सागर जी, वो हार नहीं सकता है। बात करने वाला हार सकता है, बात करने वाला हार सकता है, एफर्ट करने वाला कभी नहीं। मौन ले लो ना, मौन लेके एफर्ट कर लो आप, जी तो आपके काम बोलेगा। क्या बात है, खतरनाक बात बोलते हैं लेकिन आप। ठीक है, लेकिन कैसे ये मौन जो आप कह रहे हैं कि मौन लेना भी तो बड़ा मुश्किल होता है, कि मौन लेकर के अपने काम में लगे रहो, ये भी तो बड़ा मुश्किल होता है। भाई साहब एक बताओ ना, कौन सा काम आसान होता है? आप मेरे को बताओ। मेरा एक पार्टिसिपेंट एक बार आत्महत्या करने गया, ठीक है। आज वो अपना महाराष्ट्र का बहुत बड़ा दाल मिल मैन्युफैक्चरर है, तो उसने किस्सा सुनाया कि बोले सर मैं एक बार आत्महत्या करने गया तो जाके पटरी में लेट गया। तो उस समय ट्रेन ब्लॉक था, समझते ना, वो ब्लॉक लगता है 3-4 घंटे रिपेयरिंग के लिए। तो ट्रेन ही नहीं आई 3 घंटे 4 घंटे तक, और उसको बहुत भूख लगने लग गई, तो आत्महत्या करने का विचार से उठ गया, वो अपने घर वापिस आ गया। अच्छा, ठीक। फिर दूसरी बार, अब की बार वो क्या किया, टिफिन लेके गया मरने, और पता भी करके गया आज कोई ट्रेन ब्लॉक तो नहीं है, ये वो तो नहीं है। पटरी पे जाके लेटा, और उसके बाद वो लेटर आ कि आज तो मरूंगा, खाना वाना लेके गया बढ़िया। इतने में एक सिपाही आ गया गश्त करते, उसने उसको उठाया, बहुत कूटा, जेब में जितना था वो भी लूट लिया, घर लेके गया, वहां से भी सब पैसा वैसा ले लिया। मेरे को सर मरना भी कठिन है। एक और किस्सा मेरे पास आया जिसमें एक आदमी जहर खाया, मिलावट का खा लिया, मरा भी नहीं। तो भाई आसान कुछ भी नहीं है इस दुनिया में, ठीक। आसान चीज छोड़ो ना, यदि आसान सफलता होती तो हर आदमी सफल नहीं होता। ये सफलता की वैल्यू क्या होती? सुंदर लोगों की वैल्यू क्यों है? क्योंकि औसत और बदसूरत इस दुनिया में बहुत सारे तो सुंदर को देखते ही वाव करते हैं। यदि पूरी दुनिया सुंदर हो जाती है तो बदसूरत को देख के वाव करते हैं। भाई दुनिया तो स्कार्सिटी के सिद्धांत पे चलती है ना। हाँ। तो आसान क्यों होगा? क्यों चाहिए आसान? तो संदीप माहेश्वरी कहते हैं आसान है। वो तो अब उनका देखो यार, एक जुमला है मोटिवेट करने के लिए, सबको बोलते हैं आसान है, आसान है, आसान है। लेकिन मेरे पास जब लोग आते हैं मैं उनको बोलता हूँ आसान नहीं भाई, तैयार हो जा, तू तैयार हो,
आसान कुछ नहीं होता, तेरे को लड़ना पड़ेगा। तू अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करके रख। ज्यादा आसान है करके पैम्पर कर देंगे ना तो थोड़े धक्के में गिर जाएगा। हम लोग जब बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस को की फैमिलीज को कोच करते हैं, मैं आज देश के बड़े बिजनेस हाउसेस का फैमिली कोच हूँ, तो हम उनके जब पारिवारिक संविधान वगैरह बनवाते हैं तो हम लोग उसमें उनके बच्चे कैसे हार्डशिप करेंगे इसको डिफाइन करते हैं। हार्डशिप मतलब वो कैसे, जैसे आपको मैं देश के एक बहुत बड़े घराने के बारे में बताता हूँ, ढोलकिया परिवार गुजरात का, जिन्होंने 500 कारें वारें दान दी थी। अच्छा, ओके। तो उनके परिवार में एक उसूल है कि उनके परिवार, उनके खुद के विमान है, उनके घर में फेरारी लैम्बोर्गिनी सब कुछ है। उनके घर में एक उसूल है कि उनके घर के हर बच्चे को 1 महीने तक 5,000 रुपए दिया जाता है और उसको अनजान शहर में भेज दिया जाता है ट्रेन के जनरल कोच में बैठा के। जो बच्चा जीवन भर फेरारी लैम्बोर्गिनी से नीचे नहीं उतरा है वो ट्रेन के जनरल कोच में बैठ के अनजान जगह पे जाता है और 5,000 रुपए में उसको 1 महीना गुजारा करना है, जहां 3 नौकरी करनी है और 1 बिजनेस करना है और 5,000 रुपए में 1 महीने पूरा जीना है एक बेसिक फोन के साथ। ये प्रैक्टिकल है? यस, कराते हैं। 40-50 बच्चों ने किया है। मैं उनके परिवार का कोच हूँ, हर बच्चे को मैं जानता हूँ। अच्छा। उनकी खूब इंस्टाग्राम पे रील्स है बहुत ज्यादा। और ये स्थिति होती है उनकी कि पहला जॉब उनको कप प्लेट धोने का मिलता है किसी टपरी में, जो उनको तनख्वाह नहीं देता, बोलता है सो जा यहीं पे, कप प्लेट धोगा, खाना दूंगा। दूसरा जॉब उनको कोई रेस्टोरेंट में सर्व करने का मिलता है जहां वो दुआ करते हैं। मैं अभी कई पॉडकास्ट में मैंने बात कही, क्योंकि मैं चाहता हूँ लोग अपने बच्चों को जरा जो तस्तरी में जिंदगी दे रहे हैं वो ना दें। तो वो जब कोई पिज्जा खाता रहता है तो मन में दुआ करता है, ये भगवान 6 पीस पिज्जा में से 4 खा के 2 छोड़ दे जिससे मैं उसको खा सकूं। एक बच्चे का वजन 6-6 किलो कम हो जाता है। जितना बड़ा आदमी है वो अपने बच्चों को पका रहा है, तराश रहा है, हार्ड बना रहा है, टफ बना रहा है, और जितने मिडिल क्लास है वो इजी बना रहे हैं। तो ऐसे में अंबानी के परिवार की परवरिश तो खराब हो गई फिर। आपको अंबानी, इसमें आप मेरा उज्जवल पाटनी यूट्यूब चैनल पे एक वीडियो देखना, जो अंबानी के बच्चे हैं उनको डेली खर्च के लिए इतना कम पैसा मिलता था, मैं नंबर याद नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे ख्याल से 5 रुपया रोज मिलता था। तो वो अपने घर आके मम्मी से बोलते थे कि सारे लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, तू अंबानी है कि भिखारी है। ये लाइन थी, दिस इज अवेलेबल ऑन इंटरनेट, दिस लाइन। तो नीता जी और मुकेश जी की मीटिंग बैठी आपस में और उन्होंने सोचा बच्चों को और क्या दे। फाइनली ये तय किया गया कि नहीं, बच्चों को इससे ज्यादा नहीं मिलेगा, इतने में गुजारा करना पड़ेगा। अच्छा, तो जितने भी बड़े परिवार हैं उनके नियम कानून है। मेरे अपने घर में नियम कानून है, मेरे बच्चों को फॉरेन ट्रिप पे यदि जाना है तो उसके पहले उनको 7 दिन की रिलीजियस ट्रिप करना अनिवार्य है। अच्छा। यदि वो रिलीजियस ट्रिप नहीं करेंगे तो फॉरेन ट्रिप नहीं मिलेगी। कैसे, किस तरह के रिलीजियस ट्रिप? कोई भी धार्मिक स्थल पे जाना पड़ेगा, वहां पे 2-4 दिन वो भवनों में रहना पड़ेगा, धार्मिक जगहों पे खाना खाना पड़ेगा, जहाँ पे जैन मंदिर वगैरह वहां पे साधु संतों के साथ कुछ वक्त बिताना पड़ेगा, तब उनको फॉरेन ट्रिप मिलता है। ऐसा क्यों? इसके पीछे क्या सोच है? अपने रूट्स और कल्चर से कैसे जुड़ेंगे वो तो जिंदगी सोशल मीडिया और टीवी पे खत्म हो जाएगी उनकी। साहब एक बात सोचो, वीडियो गेम जनरेशन, आप वीडियो गेम खेले हो कभी? मोबाइल पे खेले होगे। मोबाइल पे कभी याद है आपको जिंदगी में कि आप कोई गेम हार रहे हो, थोड़ा भी हारा और उसके बाद आप उसको एंड तक खेले हो? नहीं, उसको रिसेट कर देता है। हाँ, रिसेट करके रिस्टार्ट। और असली जिंदगी में भाई आप क्रिकेट खेल रहे हो ना, पहली बॉल पे ओपनिंग करके आउट भी हो गया ना, 9 घंटे दोनों टीम की बैटिंग करानी पड़ती। क्या साला असली जिंदगी और मोबाइल की जिंदगी में फर्क है कि मोबाइल जिंदगी में रिसेट है, असली जिंदगी में रिसेट नहीं है। तो आसान काहे को चाहिए? नहीं चाहिए आसान। एक देश का बहुत बड़ा घराना, एक दिन मेरे को घर के मुखिया को बहुत बड़ी बीमारी हो गई, तो उन्होंने मेरे को बुलाया। उनकी उम्र थी अराउंड 71। मेरी क्या 60-70 वालों से बहुत अच्छी दोस्ती होती, मिडिल एज कम एज से मेरी ज्यादा दोस्ती नहीं होती। आपकी एज क्या है? तो अरे छोड़ो ना यार, कहाँ चैनल पे नंबर लगा रखे हो। तो उन्होंने जानना बुलाया। सारे बाल काले ही? नहीं, असली वाले भाई। काले सफेद तो आजकल क्या है यार, 20 साल में सफेद हो जाते हैं, उसमें कहाँ लगा, मिलावटी। अपन लोग मिलावटी युग की पैदाइश हैं। तो उन्होंने मेरे को बुलाया और बोले पाटनी जी मैं ज्यादा दिन नहीं जीऊंगा, आप मेरे जाने के बाद मेरे बच्चे का आप ध्यान रखना, वो निर्णय लेने में कमजोर है। और उनके बच्चे की उम्र कितनी थी मालूम है? 52 साल। अच्छा, क्यों? क्योंकि उनके पापा ने इतने अच्छे निर्णय लिए पूरी जिंदगी कि उनका बच्चे का निर्णय क्षमता खत्म हो गई। उन्होंने बच्चे को स्ट्रगल ही नहीं करने दिया, उन्होंने बच्चों को फेल ही नहीं होने दिया। क्यों चाहिए भाई आसान जिंदगी? आप बताओ ना मेरे को। आज की आसान जिंदगी, कल की बदतर जिंदगी। आज जो जितनी आसान जिंदगी लोगे उतनी आसानी से खत्म हो जाओगे। हाँ, ये बात भी है, उतनी आसानी से खत्म हो जाओगे। छोटे से झटके आपको हिला देंगे, जड़ से उखाड़ देंगे, क्योंकि आपने तकलीफ देखी नहीं ना जिंदगी में। ठीक है, तो ये इतने बहुत अच्छी अच्छी बातें आपने मुझे सिखा दी, और सारे ऐसे लग रहे हैं जो वो कोटेशंस नहीं आते फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, कोटेशन वाली बातें आपने कह दी।
ऑफकोर्स ये कोटेशन वाली बात नहीं है, यहाँ से कोटेशन नहीं, ये सब असली बातें हैं। और इसलिए क्योंकि मेरे को ना मोटिवेशनल स्पीकिंग ना बहुत ही बकवास चीज लगती है। मतलब इससे बकवास सिद्धांत कुछ नहीं है। साला 2 दिन में पूरा हवा निकल जाती है उसकी। अच्छा, आज आप हेल्थ का एक सेमिनार अटेंड करके लगो, आपको लगेगा आग लगा दूंगा, फाड़ दूंगा, चीर दूंगा। हाँ। घर में आओगे, साला ड्रामा शुरू हो जाएगा आपके लिए, ये सब्जी बनेगी, वो जूस बनेगा, 4 दिन बाद सब ठंडा। मोटिवेशन बकवास है। जब आप उतना ही राइज करते हो जिंदगी में जितना आपके पास सिस्टम होता है। यू डोंट राइज एज पर योर गोल्स, यू ओनली राइज एज पर योर सिस्टम्स। क्या मतलब है सिस्टम का? मतलब सिस्टम यानी मान लीजिए कि आपको सुबह 6 बजे उठना है। आपने एक सोच लिया जी मेरे को सुबह 6 बजे उठना है, लेकिन आपने कोई सिस्टम नहीं लगाया। ठीक, अब सिस्टम क्या क्या हो सकते हैं कि 6 बजे आपने अपने लिए अलार्म लगाया, 6 बजे आपने घर के 3 आदमी को बोला मेरे को उठा देना, 2 आपके पापी दोस्त थे उनको बोला तब तक घंटी बजाते रहना साले जब तक मैं बाहर ना निकलूं। आपका जो मॉर्निंग वॉक का ग्रुप है, अभी कलकत्ता में मैं एक जगह चाय अड्डे पे बैठ के आया। कलकत्ता में सब मॉर्निंग वॉक वालों के अड्डे होते हैं, तो वहां पे जो मॉर्निंग वॉक में नहीं आता उसको 1000 रुपीज पेनल्टी देनी पड़ती। अच्छा, वो ग्रुप में जो लोग हैं, वो ग्रुप में जो लोग हैं। तो आपने कुछ पेनल्टी के सिस्टम बनाए, कुछ रिवॉर्ड के सिस्टम बनाए, कुछ मोटिवेशन के सिस्टम बनाए, कुछ लोगों को पुश क्रिएट किया, तब जाके आपसे चीजें होगी। आप खाली मन में सोच लोगे जी मोटिवेशन से सब कुछ हो जाएगा, तो लेट के मोटिवेट हो जाओ। इसीलिए मैंने जो मेरी बुक पावर थिंकिंग लिखी, इंडिया टुडे ने आज से 12 साल पहले उसके लिए एक टाइटल लिखा, पॉजिटिव थिंकिंग से आगे का सिद्धांत है पावर थिंकिंग। क्योंकि मेरे को पॉजिटिव थिंकिंग से भी नफरत है। ओके, क्यों भाई? आपके पास जी 2 करोड़ की गाड़ी है, उसमें तेल नहीं है, क्या कर लोगे आप? कुछ नहीं होगा। आपके पास 50 लाख का फ्रिज है, घर में बिजली नहीं, क्या कर लोगे आप? आप पॉजिटिव थिंकिंग लेटे लेटे किए जा रहे हो, लेकिन साला उठ के कुछ नहीं करते। बात आपकी मीठी शक्कर निकल रही है, लेकिन काम आपसे करा लो एक। नहीं होगा। ऐसे पापी आपको सब तरफ दिखते होंगे, जिनको पूरी दुनिया का पता है जी वो तो कल सवेरे मोदी जी को हटा के उनको प्रधानमंत्री बना लो, देश चला लेंगे। हाँ, ट्रम्प से तुरंत वो सारी पॉलिसी साइन करवा लेंगे अपनी। तो लेकिन आप देखो वो 50 साल से वहीं पड़े। तो पॉजिटिव थिंकिंग, मोटिवेशन, एवरीथिंग इज अ वेस्ट विदाउट मेजर्ड एक्शन। मेजर्ड एक्शन, इसका एग्जांपल, कोई भी चीज जब तक आप नापेंगे नहीं, जैसे कि मान लीजिए आपने एक व्यापार का गोल लिया कि अब आप बोल रहे हैं कि इस साल यार व्यापार में कुछ अच्छा करना है। तो ठीक है भाई, 10 लाख रुपए कमाते थे, 10.5 लाख कमाने लग गए, तो भी तो कुछ अच्छा हो गया। हाँ, आप मेजर्ड जब तक नहीं करेंगे, इस साल मुझे व्यापार में 1 करोड़ रुपया कमाना है, ये 1 करोड़ रुपए कमाने के लिए मेरे पास इतने प्रोडक्ट हैं, उससे नहीं होगा, मुझे 4 नए प्रोडक्ट ऐड करने पड़ेंगे, मुझे 9 नई पोस्टें ऐड करनी पड़ेगी, मुझे मेरे को ऐसा फला नेटवर्क बनाना पड़ेगा, मेरा ऑफिस मिनिमम इतनी जगह होना पड़ेगा, मेरे को काम करने के तरीकों में। तो अनलेस यू डिफाइन ऑल दी पैरामीटर्स, ऑल दी रोड्स टू अचीव दैट, टू रीच टू दैट अचीवमेंट, वो कैसे हासिल हो जाएगी आपको? आपको अभी मैं बोल दूं, हम दिल्ली में बैठे इस वक्त पॉडकास्ट के लिए, मैं आपको बोल दूं यार सिन्हा जी बॉम्बे जाना है, तो पहुंच जाओगे बॉम्बे? कुछ तो सोचोगे, ट्रेन से जाऊं, कार से जाऊं, फ्लाइट से जाऊं, टिकट लूं, मेरे बजट में है कि नहीं, सामान पैक करूं। मैं आपको बोल दूंगा कश्मीर जाना है, तो आप सोचोगे थोड़ा यार गर्म कपड़े रख लूं, ऐसा रख लूं, बीच गोवा जाना है तो आप उस तरीके की कैप है, आप कुछ नहीं रखोगे, बस जाना है, जाने से पहुंच जाओगे? नहीं। यहां पे लोगों का प्रॉब्लम, मेजरेबिलिटी 0, टाइमलाइन 0 और सेल्फ पेनाल्टी 0। आप अपने ऊपर पेनल्टी क्यों नहीं लगाएंगे भाई? लगाइए आप अपने ऊपर पेनल्टी, जब आपकी फटेगी अपने आप काम होगा। भगवान में मानते हैं ना? बिल्कुल मानता हूं। क्या ऐसा है कि हमारी जो भी प्लानिंग होती है, हमने जो गोल बनाया है, वो गोल कई बार पूरे नहीं होते, क्योंकि प्लानिंग ऊपर वाले की कुछ और होती है हमारे लिए, ऐसा मानते हैं आप? सर आप मिले होगे भगवान से? नहीं, मैं भी नहीं मिला। हाँ। ठीक, आपको कोई आपको कोई उनकी जन्म पत्री मिली है लिखी? नहीं। तो जो चीज अपने को पता ही नहीं है, आप अपना काम करो ना, उसको जहां जहां साथ खड़ा होना हो जाएगा। जबरदस्ती फर्जी टाइप का लोग लेटे रहेंगे और बोलेंगे अरे भगवान मेरा साथ नहीं देता। अब तू लास्ट आदमी है भगवान जिसका साथ देगा, तेरे उठाते समय साथ रहेगा वो, तेरा टाइम आएगा एक दिन, पक्का उठेगा तू भी। तो जो चीज हमको पता ही नहीं है, तो जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, जिसके बारे में हमको पता नहीं है, हम उसकी चिंता क्यों करेंगे? हमारे हाथ में केवल एक चीज है जिंदगी में, हमारा अपना एफर्ट। हाँ। पूरी शिद्दत से, पूरी ताकत से अपना एफर्ट आप करते जाओ।
ठीक, एफर्ट फेल हो रहे हैं तो उसके बाद आप उसको एनालाइज करो, जो हम मैनेजमेंट में सिखाते हैं कि डू अ डीप इंट्रोस्पेक्शन, व्हाई इट फेल्ड, अपने से बेहतर लोगों से सलाह लो कि मेरे से क्या गलती हुई, और रोल मॉडल का एनालिसिस करो, जो अपने से थोड़े बड़े हैं वो कैसे कर रहे हैं, है ना, उसका एनालिसिस करो, देखो मेरे से कौन से 4 ब्लंडर हुए, उन ब्लंडर को अगली बार हटाओ और फिर से एफर्ट करो। है आप एक गलती हुई लेट जाओ, भगवान मेरा साथ नहीं देता, भगवान के पास खाली पॉकेट बैठा, भगवान हर किसी का काम ही करते रहे, उसके बाद इतनी बड़ी धरती चलाने के लिए और काम नहीं, तुम्हारे चिल्लर चवन्नी काम में पूरा दिन लगा देगा भगवान। तो एक जो लाइन कही जाती है कि काम अगर नहीं हो रहा है मेहनत करने के बावजूद, तो भगवान शायद परीक्षा ले रहा है। यार मतलब ये सबसे ना मेरे को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, मतलब जो काम क्यों नहीं होगा। अच्छा एक आप मेरे को बात बताओ, है काम क्यों नहीं होगा? यदि टंकी में पानी, नल खोलोगे पानी नहीं आएगा, साला टंकी खाली बड़ी, नल खोल कर, भगवान का मन नहीं आज पानी देने का, अबे जा टंकी में मोटर चालू कर पहले। एक नंबर बकवास, आधा पलायनवादी लोगों की लाइनें हैं, जिनको ना मेहनत नहीं करना है ना, तो फोकट एक आदमी अननोन है जिससे पहुंच के कोई पूछ नहीं सकता भगवान तो इसका साथ क्यों नहीं दिया, उसके ऊपर डाल दो बिल, उसका फाड़ दो। भाई तू अपना काम कर, वो खुद मेहनती लोगों की तलाश में है। आप एक बताओ, एक आदमी अपने को अच्छा काम करने वाला नहीं मिलता। अपन देखेंगे कि घर में कोई बढ़िया प्लम्बर मिल जाए, कोई बढ़िया इलेक्ट्रिशियन मिल जाए, कोई बढ़िया ये मिल जाए, तो हर 10 में से 8 आदमी खराब काम करने वाले मिलते हैं। अरे दुनिया में भाई अच्छा काम करने वालों की इतनी कमी, आप सिंपली अच्छा काम कर जाओ तो जीत जाओगे। काम चोरों से भरी पड़ी दुनिया। और ये बेकार भगवान वाला डायलॉग की ऐसा पैकिंग करते हैं, पूछो मत कि मेरे को विक्टिम मान लो प्लीज, सब मिलके मेरे साथ रो आओ, हम सब मिलके भगवान भगवान खेलेंगे। मेहनत करो ना यार। अच्छा एक और बात आपको बताता हूं, कोई मेरे पास आता है, सर मेरा धंधा बहुत खराब है, फला है, मैं उससे एक ही सवाल करता हूं, तेरे बिजनेस में जितने भी लोग हैं वो सब फेल हैं? नहीं सर कुछ लोग अच्छा कर रहे हैं। तो मैं बोलता हूं इसका मतलब धंधा खराब नहीं, तू खराब है। यदि धंधा खराब होता तो पूरे फेल होते। हाँ बिल्कुल सही। ठीक, यदि 50 में से 10 कमा रहे हैं, मतलब तुम्हारी बिजनेस स्ट्रेटजी में, तुम्हारी प्लानिंग में, तुम्हारी पॉलिसीज में, तुम्हारे टर्म्स में, तुम्हारे ज्योग्राफी में, तुम्हारे प्रोडक्ट्स में, तुम्हारे नेचर में, तुम्हारे बिहेवियर में, तुम्हारी टीम में, तुम्हारे इंफ्रा में, तुम्हारे टेक में कोई ना कोई कमी है, जिसकी वजह से कस्टमर तुम्हारे की वजह से बजाय उसके साथ काम कर रहा है, तो चुपचाप उसके यहाँ से टैलेंट एक्वायर करो, चुपचाप उसको क्लोजली वॉच करो वो क्या कर रहा है, अपने नेसेसरी चेंजेस करो। भगवान यार उसका भाग्य बहुत तेज है, लेटे रहे बेटा, एक दिन तू पूरा ही निपट जाएगा, बंद हो जाएगा तू। खतरनाक। ठीक है, मतलब आपके सामने ऐसा आदमी मिले तो लपड़ा झादे हैं उसको, मतलब मैं तो कई लोग को मार नहीं पाता, नहीं तो मार भी, तो मतलब मैं तो जैसे मेरे को 3-4 बार बहाना कोई बनाते ना, तो मेरे अंदर से ना पूरी आत्मा ऊपर नीचे हो जाती है। मेरे को ना कई लोग को देख के लगता है साला ये इतना बड़ा ज्ञानी है ना, ये पक्का फेल होगा। इसको एनालिसिस पैरालिसिस की भयंकर बड़ी बीमारी है। एनालिसिस पैरालिसिस, हाँ, जो भी बहुत ज्यादा ज्ञान बघारे समझ लेना उसको पैरालिसिस है। वो इतना सोच के बर्बाद हो जाएगा, उसकी डिसीजन मेकिंग दुनिया में सबसे स्लो रहेगी। कभी कभी क्या होता है यार, मेरे पास एक व्यक्ति आया, ठीक है, तो वो आया, साउथ के हैं, तो ओपन शर्ट पहन के आए, चप्पल पहन के, बोले पार्टनी सर मरने के पहले मेरे को आईपीओ लेके आना है। ओके, मैं उनको ऊपर से नीचे तक देखा, ना स्टाइल, ना सऊर, ना इंग्लिश आती, ना कुछ ट्रेडिशनल बिजनेस। मेरे को बोलते हैं आप मेरे को जो बोलोगे मैं करूंगा, आप बोलोगे तू रात को 2 बजे उठ और एक पैर में खड़े हो जा, मैं कभी सवाल नहीं करूंगा, लेकिन पार्टनी जी मेरे को आईपीओ लेके आना है। मैं तुझे मजाक कर रहा है। मैंने उनको कहा कि देखो यार मेरा एक कोर्स है बिजनेस गुरुकुल नाम का, जहाँ पे हम बिजनेस कोचिंग करते हैं, साल में 12 दिन का कोर्स है, कलकत्ता में, दिल्ली में, अलग अलग शहर में होता है। तो कलकत्ता बैच शुरू होने वाली थी, साउथ एक कोना, कलकत्ता दूसरा कोना। मैं बोला अभी कलकत्ता में गुरुकुल शुरू हो रहा है, आपकी फैमिली में जितने लोग बिजनेस में वो सब लगेंगे, आपके अकेले से कुछ नहीं होगा। बोले 3-4 लोग हैं। कितनी तारीख से शुरू हो रहा है? मैं टीम से बोला कनेक्ट कर लो इतनी तारीख से। तो देखता हूँ उतनी तारीख को वहीं बैठा हुआ है पूरी फैमिली के साथ। बोले सर देखो आपने मेरे को बोला था, मैं आ गया हूँ, आईपीओ लाना है। आप यकीन करो सिन्हा जी, मैंने उसको जो बोला ना 2 साल 2.5 साल तक उसने सब किया। 4th ईयर में उसका आईपीओ आ गया। ओके, अरे उसको बिल्कुल अक्ल नहीं जी, समझो, मतलब अकल है नहीं, स्मार्ट स्टाइलिश नहीं, बिजनेस एक्यूमेन तो तेज रहा है एकदम, जो यंगस्टर या स्टार्टअप की ड्रामेबाजी कुछ नहीं, और उसका आईपीओ आ गया। तो इसका मतलब यदि आप राइट डायरेक्शन में काम कर रहे हो तो रिजल्ट तो आना ही आना है, नहीं चाहिए ना स्टाइल। मेरे को तो ज्ञानी लोगों से सख्त नफरत है जिनके पास सारे सवालों के जवाब हैं, क्योंकि वो मैं कुछ भी उसमें बताऊंगा वो अपनी उंगली डाल देंगे उसके अंदर। मेरे को अज्ञानी ज्यादा अच्छा लगता है, जो फुल्ली समर्पित रहे, आप बोलो बस मैं कर रहा हूं।
मैं लोगों को बोलता हूं तुम यार 4 बिजनेस कोच को देखते हो, तुम बर्बाद हो जाओगे। क्यों? आप सुनो, जैसे आपके में आप फाइनेंस का शो निकालते हो सब, आपकी लाइन में 50 लोग हैं, सब लोग हर दिन की अपनी 5-6 स्क्रिप्ट बताते हैं। ठीक है। यदि सबको लेने लग जाए आदमी तो बर्बाद हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि कभी कभी कोई ईमानदारी से बता रहा है, कभी किसी का वेस्टेड इंटरेस्ट भी होता है, कभी कोई तेजी मद्दी के माइंडसेट वाला होता है, कभी कोई ज्ञानी बहुत बनता है लेकिन रिसर्च उसकी शून्य और सन्नाटा रहती है। ठीक है, तो वैसे ही हर बिजनेस कोच का अपना तरीका है। ठीक है, तो आप एक ही समय में 4 डॉक्टर की दवाई नहीं ले सकते। आप एक को फॉलो करो, उससे जितना रस निचोड़ सकते हो आप निचोड़ लो। जब आपको लगे इसके पास अब बहुत ज्यादा देने को नहीं है, या मिडवे आपको एहसास हो कि इसकी कॉम्पिटेंसी में कमी है, हमारे अलाइनमेंट में कोई कमी है, उस वक्त आप नेक्स्ट को जाओ। एक वक्त में आप एक का चैनल देख रहे हो, 2 घंटे बाद दूसरे का चैनल देख रहे हो, 3 घंटे बाद 3, अरे आपकी तो निश्चित बर्बादी की रेसिपी जी, भगवान भी नीचे आके नहीं बचा पाएगा आपको। आपके हिसाब से भगवान क्या है, क्या करते हैं हमारे लिए? आज आप भगवान में बहुत बात कर रहे हो, मतलब फंसाना है क्या मेरे को कहीं? वह देश अपने बहुत नाजुक मोड़ पे खड़ा है। सुनो यार, मैं भगवान में भयंकर यकीन करता हूँ। मैं हर सुबह भगवान के अफर्मेशन से शुरू करता हूँ। मैं 1-1.5 घंटे जब जिम करता हूँ तो पूरे 1.5 घंटे मंत्र पढ़ता हूँ। उसी समय मेरी 8-10 माला हो जाती है पढ़ने वाली। जिम के जो हाँ, जो भी मेरा जो वेट का हाथ अप डाउन होता है ना, वो मंत्रों से होता है। तो उसमें क्या होता है, टाइम पास भी होता रहता है और मंत्र भी पढ़ाए जाते हैं। कौन से? जो भी मंत्र, हर समाज में किसी का गायत्री मंत्र, किसी का हनुमान चालीसा, किसी का नमोकार, जो व्हाटएवर मंत्र, नथिंग सीक्रेट। कि इसमें भी नहीं तो एक ले आएगा, मेरे को फला साधु से हिमालय में एक मंत्र मिला, वो दूसरा साला हिमालय निकल गया ढूंढने, मर गया उसमें, बर्बाद हो गया। तो ये सब ड्रामेबाजी नहीं। लाइफ शुड बी लीनियर, सिंपल, डुप्लीकेबल। तो मैं हर साल, मेरे देश के अधिकांश धर्मों के धर्म गुरुओं से बहुत ज्यादा क्लोज संबंध है। मैं हर धर्म के मंदिर में जाता हूँ, धर्म गुरु मेरे को बुलाते हैं तो मैं फ्री में वहां पे सेशन भी लेके आता हूँ। मैं भगवान में खूब यकीन करता हूँ, लेकिन भगवान के भरोसे नहीं बैठता। तो एक पिक्चर का डायलॉग है ना, कौन सी वो बिहार वाली पिक्चर थी यार, मांझी। तो बिहार में दशरथ मांझी वाली पिक्चर थी ना, बोलते हैं अरे तुम भगवान के भरोसे क्या बैठे हो सकता है भगवान तुम्हारे भरोसे बैठा हो। तो आई एम ए स्ट्रॉन्ग बिलीवर ऑफ गॉड, पर मैं ये नहीं चाहता कि लोग गॉड को एक एक्सक्यूज के रूप में ले, इससे भगवान बदनाम होता है। अपना काम चोरी का जिम्मा भगवान पे न डाले कृपया। बट क्या ग्रेटिट्यूड हर दिन, जो भी काम हो रहा है भगवान की वजह से हर दिन सर, क्या ये कहना सही है? देखिए, हम एक VIP नाम का प्रोग्राम करते हैं, आपने सुना होगा, बहुत देश में सक्सेस हैबिट्स पे एकमात्र प्रोग्राम है ये। 60 हैबिट सिखाते हैं, उसमें एक हैबिट है ग्रेटिट्यूड की। जिसमें मैं लोगों से कहता हूं कि हर रात सोने के पहले आप खूब आनंद में हंसते मुस्कुराते और कहते हैं, हे भगवान, आज के दिन के लिए शुक्रिया, आज फिर मैं स्वस्थ हूँ, मेरा पूरा परिवार स्वस्थ है, मैं शानदार काम कर पाया, आज मैं जिसके पास गया सब ने मेरी मदद की, आज मेरे को भोजन मिला, सब तरफ आनंद रहा, मेरे देश में भगवान लाख तेरा शुक्रिया इतने शानदार जीवन देने के लिए। हर रात सोने के पहले, हर सुबह उठने के बाद ग्रेटिट्यूड, हे भगवान, एक जबरदस्त अद्भुत नींद लेके मैं उठा और आज फिर तेरी प्रकृति को देख पा रहा हूँ। आज का दिन मेरे को पता है तुम्हारे आशीर्वाद से जबरदस्त जाने वाला है। आज जो काम मैं सोचूंगा वो होगा, जिस व्यक्ति से मैं मिलना चाहूंगा वो मेरे से मिलेगा, जो मैं चाहूंगा मेरे जीवन में वही होगा। क्योंकि सुनो, हर रात आपको पता है कितने लोग मर जाते हैं, मतलब सुबह उठना भी बहुत बड़ा ग्रेटिट्यूड है। 7 लाख लोग हर रात मरते हैं। ओके, ग्लोबली। रात को सोए सुबह उठे ही नहीं। हाँ, दुनिया में सबसे ज्यादा मौत नींद में और टॉयलेट में होती है। टॉयलेट मतलब? टॉयलेट वॉशरूम में। वॉशरूम में कैसे? मतलब जितने भी लोगों को ये BP हार्ट का प्रॉब्लम है, मतलब मैं मेडिकल वाली बात कर रहा हूं आपसे, बिकॉज़ इफ यू स्टडी द रिसर्च कि हार्ट वाली प्रॉब्लम में अधिकांश लोगों को टॉयलेट में प्रेशर के समय डेथ होती है। अच्छा, ये नया डेटा आपने बता दिया है। ठीक। और नींद, रात को सोए जी, सुबह उठे नहीं। तो आप रात को सो के सुबह उठ गए हो ना, ये भी ग्रेटिट्यूड की चीज है, क्योंकि कई लोग आज नहीं उठे। ट्रू, बिल्कुल सही। तो आप मतलब दोनों चीजें कह रहे हो आप, मतलब भगवान का ग्रेटिट्यूड भी दो, उनको थैंकफुल भी रहो उनके लिए, और काम सारा अपने जिम्मे लो, काम उनके जहां जहां उसको ब्लेस करना है करता चला जाएगा। हाँ, जहां जहां ब्लेस करना है करता चला जाएगा। लेकिन लोग भगवान को जब एक्सक्यूज बना रहे ना, उससे प्रॉब्लम है मेरे को। पैसा कितना जरूरी है? पैसा हाथों की मैल है। अरे सब बकवास है, पैसा होना चाहिए आदमी के पास, भर के होना चाहिए, भर के है। क्योंकि क्या है ना, जैसे 2 गरीब ने शादी करी अपने बच्चों की, और दोनों ने बोला हमने आदर्श विवाह किया, एक दूसरे को दहेज नहीं दिया। गांव वाले बोले साले भिखारी हो, तुम्हारे पास देने के लिए कुछ नहीं दोगे क्या?
दो अमीरों ने शादी की जो विमान भी देख सकते थे एक दूसरे को, उन्होंने जब शादी की तो अखबार में फ्रंट पेज की न्यूज बनी कि एक अरबपति ने। जब आपके पास होगा ना तब आप उसको छोड़िए, कमा नहीं पाए करके डायलॉग मत मारिए, पैसा हाथ का मैल है, पैसा बुरा है। मैं बोलता हूँ सबको बुरा होना है, सबको बीमारियां आनी है। बिल्कुल। मेरे पास पैसा होगा तो मैं अच्छे अस्पताल के एसी वार्ड में भर्ती होऊंगा, तुम जनरल में पड़े रहो। हाँ, मेरे माँ बाप को कोई इमरजेंसी आएगी तो मैं उनको फ्लाइट में लेके किसी सबसे बड़े अस्पताल में ले जाऊंगा। हाँ, है हाँ। तो मेरे पास पैसा होने से मैं 10-20 नौकर चाकर तो जमा करूंगा। मेरे पास एक बहुत बड़ी कंपनी के ओनर्स आए, बोले यार पार्टनी साहब काम करने का जी नहीं करता। मैं आपको असली कहानी सुना रहा हूँ, बस नाम नहीं ले सकता क्योंकि ये सब बहुत बड़ी कंपनी है। या आप फाइनेंस वर्ल्ड में जिनका नाम लेते हो ना, रोज स्टॉक मार्केट में रेट देखते हो, इन सब मालिकों की बात कर रहा हूँ मैं। तो आए बोले पार्टनी साहब हम ना काम करने का जी नहीं करता। बोला क्यों? साला 10-20 पुश्ते भी खाएगी तो भी खत्म नहीं होगा। तो मैं पूछा आप तो दोनों जवान हो भाई, जो जितना रिच विच रहता है उतना ब्यूटी कॉन्शियस भी रहता है ना, एकदम एक इंच नाप के चलता है। तो आप क्या करोगे? वो तो सोचा नहीं। तो मैं बोला फिर आपको ये करना पड़ेगा कि घर में झाड़ू ठीक से लगा कि नहीं, ड्राइवर कार ठीक से धोया कि नहीं, ये सब काम में एंगेज रहोगे। मैंने उनको बोला एक काम करो, आपको तो पैसे की जरूरत नहीं, अब आप काम करो और आज के बाद अपनी कमाई का हर एक रुपया दान कर दे। ओके। क्योंकि अच्छे लोग जब पैसा कमाते हैं तो दुनिया के काम आता है, साला बुरे लोग पैसा कमाते तो किसी काम नहीं आता। एब्सोल्युटली। अच्छे लोगों को तो बेदम पैसा कमाना चाहिए और पैसा भर के होना चाहिए, इतना होना चाहिए कि आप किसी दिन पैसा छोड़ दो तो लोग बोले यार हजारों करोड़ की संपत्ति त्याग दिया। लेकिन जो डायलॉग है कि पैसा बहुत बुरी चीज है, अच्छा आदमी बुरा बन जाता है पैसा कमाने के बाद, वो अक्सर वही लोग बोलते हैं जिनको है नहीं। अंगूर खट्टे अंगूर खट्टे। मैं आपको बताता हूँ, मैं अपने प्रोफेशन में इतना अपर हैंड रख के क्यों काम करता हूँ। आज मेरे देश के इतने बड़े बड़े घरानों में इतनी रिस्पेक्ट क्यों है चारों तरफ, इसलिए कि मैं बहुत भरे पेट से आया हूँ। मैं फर्स्ट प्रोफेशन से डेंटल सर्जन था, मेरा हॉस्पिटल था सुपर स्पेशलिटी, नंबर 1, 2 में था मैं अपने राज्य के, तमाम ब्यूरोक्रेसी भी मेरी पेशेंट थी। तो जिस दिन मैंने छोड़ा तो 17 दिन के मेरे पास अपॉइंटमेंट पैक थे। तो मैंने इतने अपर हैंड में छोड़ा कि आज मेरे को जब यहाँ पे कोई मेरे को कोई गलत नियम शर्त करता है या कोई मेरे से कुछ गलत करवाना चाहता है तो मैं उसको बोल देता हूँ मैं तुम्हारा काम नहीं करूंगा। ठीक है। क्यों? क्योंकि मैं प्योर रोजी रोटी के लिए नहीं आया। तो जब आप खूब पैसा कमा के छोड़ोगे ना तो आपका अपर हैंड होता है, आप चाहे जहां पे अपनी शर्तों पे काम करते हो, और जब आपके पास पैसा नहीं होता ना आप दूसरे की शर्तों पे काम करते हो। अपनी शर्तों पे काम करो, दबा के पैसा कमाओ और कमाने के बाद छोड़ो ना, तब माने आपको कमाया नहीं और छोड़ दिया, अरे अपना था ही नहीं और छोड़ दिया जी। आप रिसेंटली मैनिफेस्टेशन वर्ड बहुत चल रहा है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत चल रहा है, मानते हो आप? मैं मानता हूँ, लेकिन मैं ना यहाँ पे लगातार एक ही टाइप के आंसर आएंगे। मैं ना मैनिफेस्टेशन को बिना काम करने के साथ मानता हूँ, बिना काम किए मैं एक भी चीज को नहीं मानता। एक्सप्लेन कीजिए। ये जो बोलते रोज, जैसे हमारा जो बिजनेस गुरुकुल है तो हमारे फर्स्ट सेशन में हम अफर्मेशन विजुअलाइजेशन सिखाते हैं। ठीक है। तो हम विजुअलाइजेशन में पहले लोगों को बोलते हैं विजुअलाइज कीजिए आज से 10 साल बाद आप बिजनेस कहाँ देखना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, पैशन में क्या चाहते हैं, फैमिली में क्या चाहते हैं, समाज में क्या चाहते हैं, अवार्ड रिवार्ड में क्या चाहते हैं। उसके बाद उसको फोटो बनाइए, आप जैसी बॉडी चाहते हैं वैसी एक फोटो, बॉडी को इंटरनेट से छाटिए, अपना चेहरा उस पर फोटोशॉप करके लगाइए, ऐसा करके एक बड़ा प्रिंट बनाइए। इनफैक्ट मैं जिस जगह बैठता हूँ ऑफिस में, मेरे बाजू में मेरे 6 फुट का पोस्टर लगा होता है, मेरे बाथरूम में मेरा पोस्टर है, मेरे बेडरूम में मेरा पोस्टर है, मेरे घर वाले सारे लोग हंसते हैं। और मैं जो भी चीज मेरे को पाना रहता है उसमें हेल्थ पे रहेगा, कौन सी कंट्री मेरे को घूमना है वो रहेगा, कौन सा अवार्ड पाना है मेरे को इस साल वो रहेगा, कौन मेरा रोल मॉडल है वो रहेगा। तो जो कंट्री मैं वहां डालूंगा अक्सर 1-2 साल में हो जाती है। ठीक, लेकिन यदि मैं पोस्टर बना के लेट जाऊं उसके बाद तो पोस्टर बॉय बन जाएंगे। पोस्टर वो बोलेगा उठ तो सही कुछ, मतलब वो दीवार भी गिरने की इच्छा करती है आपके ऊपर। तो मैनिफेस्टेशन ओनली वर्क इफ यू वर्क। मैनिफेस्टेशन ओनली वर्क्स, मतलब ऐसे अब यार लेटे रहोगे कैसे हो जाएगा? आप बोलोगे एक गाड़ी का सपना देख, अबे साले बाइक की किस्त तेरी पट नहीं रही, तू कार जगवार लैंड रोवर का सपना देख देख के 3 बार फोकट के उसके तेल पे टेस्ट राइड लेके आ गया, ठीक है, और तेरा पीछे घर में अभी वो नीचे में किराना दुकान वाला पैसा मांग रहा है, 4 बार घंटी हो जा चुका है, ठीक, कर तो सही कुछ। तो ये जो प्योर मैनिफेस्टेशन से मेरे बहुत पेट में दर्द है। यूट्यूब पर वो वीडियो है ना किताब का द सीक्रेट,
उसमें तो बातें बोली जाती है कि आप सोचते रहो पार्किंग लॉट में आपको पार्किंग की जगह मिल जाएगी, और मिल जाएगी। ऐसी और बातें घर हैं में उसमें। लेटे रहेगा, कार ही नहीं लेके जाएगा तब। पार्किंग लॉट में जगह पाने के लिए कार लेके पार्किंग लॉट तक पहुंचना पड़ेगा कि नहीं? हाँ, लेकिन वो कह रहा है कि आप सोचते रहो कि वो 3 नंबर की पार्किंग है, वो आपको मिल जाएगी, आप पहुंचोगे तो आपको सच में मिल जाएगी। देखो यार, अब ज्यादा मत बुलवाओ मेरे से, हम्म। ठीक है? जीने दो जो लोग जैसा जी रहे हैं। कुछ लोग असफल भी चाहिए अपने को। एक बड़ी भीड़ आम रहेगी तभी तो कुछ खास होंगे। हाँ। तो मेहनती लोगों को खास रहने दो, बाकी आनंद से मैनिफेस्ट करो, रजाई ओढ़ के करो, चाय पकौड़े भजिए खा के करो। एक दिन तुम्हारे माँ बाप अफसोस करेंगे तुम्हारी जैसी संतान पैदा होने पे। हमने किस बुरी घड़ी में मैनिफेस्ट किया था जो ये पापी हमारे घर में जन्मा था, वो आज हम बूढ़े हो गए तो भी इसका वजन उठाना पड़ता है। सॉलिड। बहुत मजेदार बात करते हैं आप पाती सर। आपसे मैं दोबारा मिलना चाहूंगा, और कमेंट बॉक्स में मैं चाहूंगा कि अगर आपको पाती सर की बातें अच्छी नहीं बहुत अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर लिख के बताइए, हम पातनी सर को दोबारा बुलाएंगे। धन्यवाद सभी इस चैनल के व्यूअर्स को, मैं बहुत सारी अपनी शुभकामनाएं देता हूं। और मैं सब लोगों से एक बात आज कहना चाहता हूं कि एक काम आप जरूर करिए जिंदगी में, कि हर साल आपको 4-5 दिन का नॉलेज हॉलीडे लेना चाहिए। क्या होता है नॉलेज हॉलीडे का मतलब आप हर साल कुछ ना कुछ सीखने जाएं, ठीक? जो सीख रहा है वही जिंदा है, बाकी सब शर्मिंदा है। ठीक, एक से एक डायलॉग। तो आप कुछ ना कुछ आप सीखने जाइए। मैं हर साल 10 डेज का नॉलेज हॉलीडे लेता हूं, जहां मैं डॉक्टर उज्जवल पाटनी स्टूडेंट बन के दूसरों के प्रोग्राम अटेंड करता हूं। अब इंडिया में नहीं कर सकता तो मैं फॉरेन जाके करता हूं। अभी लास्ट ईयर में मैं बर्मिंघम था, 8 दिन का सेशन अटेंड करके आया, 3 दिन सिंगापुर, 11 दिन का कोटा लास्ट ईयर। तो कुछ भी हो जाए, किसी का भी, हर साल करते रहता हूं। लेट्स नॉट टेक द नेम, ठीक है? मैं एक भी साल ऐसा जाया नहीं जाता जब मैं 10 से 11 दिन ना करूं। और यहाँ पर चूंकि आपके व्यूअर्स हो सकता है मेरे व्यूअर्स ना हो, मैं आपको अपने एक प्रोग्राम में इनवाइट करता हूँ, VIP जिसका नाम है, जहां पे मैं सफलता की 60 आदतें सिखाता हूँ। क्योंकि मैं दृढ़ता से मानता हूँ ज्ञान से कुछ नहीं होता। यदि ज्ञान से सब कुछ होता तो लाइब्रेरियन सबसे अमीर आदमी होता। हाँ। उसको पूरा पता रहता है, एक डायलॉग भी मारो तो ये कौन सी बुक के कौन से मतलब चैप्टर के कौन से पैरा में, ठीक? यदि ज्ञान सबसे बड़ा होता तो अंबानी अडानी को जिसने पढ़ाया वो बड़े आदमी होते, ठीक? तो ज्ञान से कुछ नहीं होता, आदतों से होता है। और हम VIP में 60 आदतें सिखाते हैं। हेल्थ की आदतें, रिलेशनशिप की आदतें, टेक्नोलॉजी की आदतें, पर्सनल सक्सेस की आदतें, सुपर अचीवर की आदतें, फिजिकल है, पेरेंटिंग की आदतें। फिजिकल है, ऑनलाइन है? नहीं, फिजिकल है। अच्छा, वो एक्सपीरियंस करने का है। सुबह 10 बजे आओ, शाम को 8 बजे तक रुको, फिर अगले दिन 10 बजे आओ, रात को 8 बजे तक रुको, और उसके बाद 1 महीने तक इम्प्लीमेंटेशन में रगड़ाओ ऑनलाइन, ठीक है? और यहाँ पे आपको रोओगे, आप चिल्लाओगे, आप चीखोगे, आप माथा पीट लोगे दीवार से, लेकिन आपका ना सेकंड डे पुनर्जन्म टाइप का हो जाएगा। ऐसा? आपको मतलब आंसू आएंगे, आप रोगे सालों में ऐसी जिंदगी क्यों जिया। तो वहां पे एक 5,000 करोड़ वाला भी आदमी आता है, उसको अफसोस जाता है कि मैं तो यार 50,000 करोड़ का था, मैं यहाँ क्यों फंस गया। फिर तो मैं भी आना चाहूंगा। एकदम सब बड़े बड़े लोग आए हैं अभी, मतलब अच्छे लोग अभी रिसेंटली दिल्ली में कोई डेट है? अभी होगा, महीने 2 महीने में होता रहता है। अच्छा, और देश के बड़े बड़े घराने अपने पूरे परिवार के लिए अलग से VIP करते हैं। ओके, ठीक, तो मतलब हम ये मानते हैं आपको नहीं जानना है जी 100 चीज, आप मत जानो। आपको क्या जरूरत है इस युग में जानने की, जब गूगल हर चीज देने को बैठा हुआ है 1 सेकंड में। अब चैट GPT, ग्रोक, क्लॉड और इतने सारे आ गए, जेमिनाई इतने भर भर के बैठे हैं, तो आपको जानना क्यों है? खाली रखो दिमाग को, शांति रहो। अब ना हर क्षेत्र की 1-2 आदतें ले लो। अच्छा। और एक आदत काफी होती है पूरी लाइफ। आप हेल्थ की 200 बुक पढ़ने की जगह, 500 वीडियो देखने की जगह सुबह उठो ना यार, दौड़ जाओ ना 5 किलोमीटर, खत्म हो गई बात। कितना सिंपल है। हाँ। आप उसको कॉम्प्लिकेट कर रहे हो, फला जूस खाऊं, फला टैबलेट, फला कैप्सूल, सुबह ये शाम को ये है, और एक आदमी ये खाने बोल रहा है, दूसरा उसका अपोजिट बोल रहा है, तीसरा और कुछ बोल रहा है, मर जाओगे आप खा खा के। यूट्यूब यूनिवर्सिटी तो कंफ्यूजन यूनिवर्सिटी है। सही बात है, ठीक। तो आपको हम सिंपल आदतें देते हैं। तो मैं सबसे कहना चाहता हूं, अपने लाइफ पार्टनर के साथ, अपने बच्चे यदि क्लास 10 से ऊपर हो गए उनके साथ, यदि कोई कोर टीम है आपके ऑफिस में, यदि बिजनेस है, जॉब है, आप उनके साथ एक बार VIP करिए, 1 साल में 10 साल आगे जाएंगे। देखो मेरे VIP से 10x वैल्यू वाले भी प्रोग्राम है सिन्हा जी, मैं उनको रिकमेंड नहीं करता। ठीक है, मैं VIP को रिलीजन मानता हूँ, और 10 साल से मेरी टीम बैठी है, मेरी छाती पे बैठी है, इसकी फीस बढ़ाओ। 10 साल से हमने सेम रखी हुई, बढ़ाते नहीं उसको। हम इसलिए चाहते हैं पूरा भारत करे। मैं कभी गलती से मंत्री हो गया तो मैं तो स्कूल के करिकुलम में VIP डाल दूंगा। आदतें सीखना है, आप नहीं सीखना है जी बाकी सब कुछ। तो कभी प्लान है मंत्री होने का? प्रस्ताव तो बहुत साल से आ रहे हैं। अच्छा। टिकटें तो बहुत साल से आ रही है, अभी तक पॉलिटिक्स को कैरियर के रूप में अपनाया नहीं है, क्योंकि एथिकली बेंचमार्क हाई है।
वहां जाएंगे काजल की कोठरी में, तो थोड़ा तो गड़बड़ करना पड़ेगा। हम्म। उस गड़बड़ के लिए अभी मेंटली प्रिपेयर्ड है नहीं। अच्छा। बाकी तो अब आप इतनी देर से भगवान भगवान बोल लो, हम भी बोल देते हैं, बाकी भगवान की इच्छा। हाँ, थोड़ा बहुत भगवान का सपोर्ट तो हमको भी लेना पड़ेगा। ये बिल्कुल सही जगह पे आप भगवान को लेके आए। चलिए, चैनल पर बुलाने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। आप सभी व्यूअर्स की जिंदगी में खूब क्रांतिकारी परिवर्तन आए, यही दुआएं, ब्लेसिंग्स है आपके साथ। शुक्रिया। थैंक यू पार्थी सर, थैंक यू।